दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अस्त बैठा है तो आप क्या उपाय करके उसके बल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अस्त ग्रह होता होता क्या है। अस्त ग्रह को देखो जी मृत ग्रह कहा जाता है। मृत मतलब अगर चंद्रमा आपका अच्छा है कुंडली में लेकिन वो है अस्त, तो उसके जो अच्छे फल थे वो कम हो चुके हैं। मतलब अगर आपका चंद्रमा कुंडली में बहुत अच्छा था, वो अपने घर में बैठा है, उच्च का बैठा है या वो मित्र राशि में बैठा है, वो अच्छे फल दे रहा था, लेकिन अस्त है तो उसके जो अच्छे फल इतने थे वो कम हो जाएंगे। अच्छे फल देगा लेकिन कम मात्रा में। लेकिन अगर आपका चंद्रमा कुंडली में खराब है, वो मार्किश है, नीच का बैठा है, नीच का होके अस्त बैठा है या वो मार्किश होके अस्त बैठा है, फिर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके जो बुरे फल थे वो बुरे फल कम हो चुके हैं। फिर तो आपने ये उपाय नहीं करने, इसका रत्न धारण नहीं करना। और जैसे कि मैंने पहले बुध की वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने विस्तार से समझाया था कि एक होता है ग्रह की पावर को कम करना। जब हम किसी ग्रह की पावर को कम करते हैं वो होता है दान करने से। जैसे कि अगर आपका मान लो चंद्रमा, आप चंद्रमा का दान करते हैं, उसकी सफेद रंग की वस्तु का दान करेंगे, तो उसकी जो पावर है, जैसे कि चंद्रमा मान लो आपका 5 डिग्री का है, एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया है, तो अगर आप चंद्रमा की सफेद रंग की वस्तु का दान करेंगे उसकी पावर माइनस हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दान क्या करता है, ग्रह की पावर को कम करता है। अगर आपका ग्रह चंद्रमा मान लो अच्छा है, आप चंद्रमा का दान रोजाना करते हैं, तो उसकी पावर कम होगी। अगर अच्छा है तो अच्छे फल कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका चंद्रमा कुंडली में खराब है तो आप चंद्रमा का दान कर रहे हैं, उसके बुरे फल कम हो जाएंगे। दान भी देखो जी सोच समझ के करना है, सिर्फ खराब ग्रहों का ही दान किया जाता है। अगर आप अच्छे ग्रहों का दान करेंगे पावर कम हो जाएगी। ऐसे ही एक रत्न होता है, रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ा देता है। अगर मान लो आपने रत्न धारण किया चंद्रमा का मोती, और चंद्रमा आपका बैठा है कुंडली में 5 डिग्री का, तो मोती रत्न धारण करने से क्या होगा, उसकी पावर प्लस हो जाएगी। इसको समझ लो आपने 10 कर दिया, मतलब इसकी पावर को बढ़ा दिया। और पावर बढ़ने से क्या होगा, अगर चंद्रमा अच्छा है तो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, अगर बुरा हुआ बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो ये दो फार्मूले हैं, एक दान, दान पावर कम करता है, रत्न पावर को बढ़ाता है। ऐसे ही देखो जी जो ग्रह अस्त है, अस्त ग्रह अगर आपका कुंडली में बैठा है, अगर वो कुंडली में बहुत अच्छा था, अस्त हो चुका है, तो उसके जो अच्छे फल हैं वो कम हो जाएंगे। अब सवाल के अच्छे फलों को बढ़ाना कैसे है। लेकिन अगर आपका मान लो चंद्रमा नीच का है, वो नीच का होकर अस्त बैठा है, फिर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके बुरे फल कम हो चुके हैं। अस्त ग्रह होता है वो मृत होता है। अब यहाँ पे उपाय करने क्या है, देखो जी ये उपाय आपने तभी करने हैं अगर आपका चंद्रमा कुंडली में बहुत अच्छा था, वो अपने ही घर में बैठा है या उच्च का बैठा है, जहाँ वो लग्नेश है, कुंडली का योग कारक है, फिर आप ये उपाय करें। तो पहला जो सबसे बेस्ट उपाय है, जो कि देखो जी सबसे बेस्ट उपाय है, वो है आप इसका रत्न धारण करें, मोती। तो ये मोती रत्न आपने भाई धारण करना है अगर आपका चंद्रमा कुंडली में अस्त बैठा है, योग कारक होके अस्त बैठा है। तो मोती धारण करने से क्या होगा, इसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। पावर बढ़ेगी तो इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आपने मोती धारण कर लिया, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। इसलिए भाई सोच समझ के मोती रत्न धारण करना। दूसरा उपाय, आप चंद्रमा का मंत्र जाप करके भी इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। और आपके लिए अच्छी बात क्या है कि ये जो मंत्र जाप है, ये चंद्रमा अगर आप मंत्र जाप करते हैं, अगर आपका चंद्रमा कुंडली में खराब भी हुआ तो भी ये क्या करेगा, ये सभी जगह लागू होता है। ये जो अकेला एक ऐसा उपाय है, ये सभी काम करता है, जो मतलब मंत्र जाप है। अगर आपका कुंडली में मान लो चंद्रमा खराब भी है तो इसको अच्छा कर देगा, उसके बुरे फलों को कम कर देगा, अच्छे फलों को बढ़ा देगा मंत्र जाप। अब सवाल कि मंत्र जाप करना कितना है। तो मंत्र देखो जी आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका चंद्रमा, आप इसका रोजाना भी मंत्र कर सकते हैं लंबे समय के लिए, या इसके मंत्रों की जो संख्या 11,000 वो पूरी करके चाहे छोड़ भी सकते हैं। मंत्र इसका होता है ओम सोम सुमाय नमः। चंद्रमा का जो रंग होता है वो सफेद रंग है। अगर आप, क्योंकि जो पावर बढ़ाने के लिए क्या होता है, हमने सफेद रंग की वस्तुओं को ज्यादा यूज करना है। जैसे कि आप सफेद कपड़े ज्यादा यूज करो, बल्कि सफेद दान नहीं करना। दान तब किया जाता है अगर चंद्रमा आपका खराब है, फिर आप सफेद रंग की वस्तुओं को दान करो। अब देखो जी, क्योंकि हमने चंद्रमा का बल बढ़ाना है, तो बड़ा बल बढ़ाने के लिए तीसरा उपाय, आप सफेद कपड़े ज्यादा पहना करो। अब देखो जी, दिन में अगर आप सफेद कपड़े नहीं पहन सकते तो रात को कुछ ऐसे कपड़े रखो जो आप पहन के सफेद सो सको, मतलब सफेद कपड़े होने चाहिए और आपको रात के पहनने के वाले। और इसमें सफेद में भी देखो जी सूती और खद्दर के होने चाहिए, क्योंकि जो सफेद रंग है वो शुक्र का भी सफेद रंग है। तो बाकी ये भी आपको पता होना चाहिए कि शुक्र आपका अच्छा है या बुरा है। अगर शुक्र भी अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छा है, तो सफेद कपड़े आप रोजाना भी पहन सकते हैं, शुक्रवार को भी पहन सकते हैं। चौथा उपाय कि आप पूर्णमासी में चांदनी का सेवन करें, ये भी आप उपाय कर सकते हैं। और पांचवा उपाय, आप चांदी के बर्तन में जल पिया करें।
वैसे भी अगर खाना खाना है तो चांदी के बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं, या पानी के लिए आप चांदी के बर्तन में जल पिया करें। रात को रख सकते हैं चांदी के बर्तन में पानी डाल के रख लो, उसे आप सुबह पी सकते हैं। चांदी धारण करें अगर चंद्रमा आपका अच्छा है और अस्त है, उसका बल बढ़ाना है। जरूरी नहीं कि आपका चंद्रमा अस्त है, अगर मान लो आपका चंद्रमा 0 डिग्री का भी बैठा है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि बल उसका कम है। तो बल बढ़ाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। 0 डिग्री है या 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, या वो 28, 29, 30 डिग्री का बैठा है, अस्त बैठा है, तो ये सभी आप उपाय करके उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो इसके अलावा आप पानी ज़्यादा पिएं। और 8वें नंबर पे आप पूर्णमासी में रात को चांदी के पात्र में, रात को आपने रखना है, चांदी के पात्र में खीर रख लेनी है पूर्णमासी की रात को, और सुबह उसको खाली पेट सेवन करें। इससे भी पावर बढ़ती है। माता की सेवा करें, क्योंकि माता का कारक है चंद्रमा। जितनी माता की आप इज्जत करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो उतना ही चंद्रमा का बल बढ़ेगा, उसके अच्छे बल बढ़ जाएंगे। और अगर आपका खराब भी हुआ चंद्रमा, ये माता की ये माता वाला उपाय करने से चंद्रमा आपका बिल्कुल बुरे फल नहीं देगा। अगर मान लो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है कुंडली में, लेकिन अगर आप अपनी माता की इज्जत नहीं करते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, चंद्रमा आपको अच्छे फल नहीं देगा। 10वां उपाय है कि आप सफेद फूलों के पौधे घर में लगा सकते हैं। उनके नीचे बैठ भी सकते हैं। अगर कोई दरख्त है सफेद रंग का, सफेद फूलों वाला कोई दरख्त है, उसके नीचे बैठा करें। घर में जल तत्व संबंधी वास्तु दोष ना होने दें। जैसे होता है जल घरों में कई बार इकट्ठा हो जाता है, ऐसी चीजें ना होने दें। और पानी का देखो जी, फजूल वरतू बिल्कुल नहीं करनी। जितनी आपको पानी की जरूरत है उतना ही यूज करो। ऐसा मैंने देखा है घरों में टूटियां लीक हो रही हैं, या जितना मतलब जरूरत से ज्यादा पानी का वो इस्तेमाल करते हैं, ऐसा करने से चंद्रमा आपका खराब हो जाएगा। तो आपने ये काम नहीं करना। तालाब, नदी, झरने के पास कुछ समय बैठे। लेकिन देखो जी, जो मेन सबसे बेस्ट उपाय है पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो उपाय में ये बोले बोले हैं, ये पावर को बढ़ाएंगे। और पावर देखो जी, चाहे अच्छी पावर बढ़े चाहे बुरी पावर बढ़े, लेकिन कुछ उपाय ऐसे, जैसे कि देखो जी, जो माता वाला उपाय है ये सभी जगह लागू होगा। माता की सेवा करने से, रिस्पेक्ट करने से, चाहे चंद्रमा आपका खराब है, नीच का है, अच्छा है, ये सभी जगह लागू होगा माता की सेवा करने वाला। और चंद्रमा का मंत्र, ये दो उपाय ऐसे हैं जो सभी जगह लागू होंगे। इसके अलावा आप मान लो पानी की फिजूल वस्तु भी नहीं करते, उससे भी चंद्रमा अच्छा होगा। और जो मोती रत्न है, ये आपको सोच समझ के धारण करना पड़ेगा। अगर आपने चंद्रमा खराब निकला, ऊपर से मोती धारण कर रखा है, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और सफेद कपड़े भी आपने तभी यूज करने हैं अगर आपका चंद्रमा कुंडली में अच्छा है। सफेद कपड़े से अच्छे फल उसके कई गुना बढ़ेंगे। और चांदी चांदी भी धारण तभी करें अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छा है। अगर खराब है फिर आपने चांदी धारण नहीं करनी। बाकी आप अगर आपको देखो जी नहीं पता कि ये उपाय करने हैं या नहीं, आप मुझसे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, या किसी विद्वान पंडित से दिखा लो जो आपके घर के आसपास है, या मुझसे भी अपनी दिखा सकते हैं। और वैसे कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और बाकी देखो जी, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।